नमस्कार। नमस्कार सर। यूनुस दानियालपुरी का एशियन ग्रैंड चैनल न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। और एक बार फिर काव्य धारा में हम हाजिर हुए हैं और आज एक बहुत ही आले दर्जे की एक ख़ास मेहमान के साथ आपसे हम रूबरू होने जा रहे हैं। आप हैं कविता जैन, जिनका नाम ही कविता हो। वो जैन नहीं, उसमें बेचैन होना चाहिए था, कविता बेचैन। लेकिन शुक्र है कि आज आपने वक्त निकाला और इस ग्रैंड एशियन चैनल में अपने प्रोग्राम और अपने बारे में चंद बातें अपनी रचनाओं से मुखातिब करने का मौका हम लोगों को दिया है। हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि हम इस वक्त का ज़्यादा से ज़्यादा आपसे फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एशियन ग्रैंड न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत शुक्रिया। तो मैडम, मैं ये जानना चाह रहा था कि मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि आप DPS स्कूल जी में शायद NTPC या किसी और जगह NTPC में हैं। तो आप कुछ बता सकते हैं आप कहाँ से आप यहाँ पहुँच गई कोरबा, कब टपक गई कोरबा में? जी ज़रूर। बड़ी सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों ही कोरबा है। अरे क्या बात है। जी मैं बालको से हूँ। मेरे पिताजी बालको में कार्यरत थे और मेरी माताजी बालको में आदर्श स्कूल में अच्छा। प्रधान पाठिका के पद पर थी। वाह तो वाह। वहीं के सेंट्रल स्कूल जो होता है केंद्रीय विद्यालय, वहीं मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद कॉलेज भी स्नातक और स्नातकोत्तर यहीं से किया। फिर आगे B.Ed की पढ़ाई के लिए भोपाल गई और उसके बाद यहाँ आने के बाद MGM स्कूल बालको में 1 वर्ष कार्य करने के बाद पिछले 27 वर्षों से मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल NTPC कोरबा में कार्यरत हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह। यानी कि यहाँ की पैदावार का फ़ायदा दोहन जो है कोरबा वासियों को मिला खूब। बहुत 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 अच्छा लगा। दूसरी बात यह कि ज़्यादातर लोग तो बाहर से आकर के, आपने यहीं आकर के यहाँ की गुलशन को और जो है खुशबूदार बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी जानकारी मिली है मुझे कि आप गीत और गज़ल, कविता तो खुद आप हैं ही हैं और बहुत शौक़ रखते हैं। ये शौक़ आपके अंदर कब से जागा? जी वैसे तो बचपन में तुकबंदी का बड़ा शौक था जी। और बालकों में काव्य गोष्ठियों का बड़ा माहौल हुआ करता था। बेशक बेशक। तो घरों में गोष्ठियाँ हुआ करती थी अंकल लोगों की, तो कभी कभी जाया करते थे सुनने में। तब आपसे शायद हम परिचित नहीं थे, तो मुझे आप याद नहीं है, लेकिन आपको भी ज़रूर वहाँ देखा होगा। आप ज़रूर देखेंगे। असल में क्या है कि आप बहुत छोटी बच्ची रही होंगी, इसलिए, वरना हमें कोई नहीं भूल पाता। जी जी तब अपने लोगों को हम जानते थे, लेकिन सुना था। और फिर उसके बाद से ऐसे विवाह में या जन्मदिन की शुभकामनाओं में इस तरह से बस तुकबंदी करके लिखना शुरू किया। जी जी जी। फिर स्कूल में आए तो फिर बच्चों को पढ़ाते हुए साहित्य से भी जब मैं जुड़ी कॉलेज में, तो इसके प्रति एक रुचि पैदा हो गई। और उसके बाद अब तो बहुत आनंद आने लगा है। माशाअल्लाह, अब तो कमाल की हो गई हैं आप। आनंद है कविता के साथ। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी कई बार मुझे मौका नसीब में आया आपकी रचनाओं को सुनने के लिए, आपके गीत, गज़ल को और मुक्तक वगैरह को सुनने का मौका मिला। कुदरत ने आपको बड़ी प्यारी आवाज़ से नवाजा है और किस्मत से ही सब कुछ सबको एक साथ मिल जाता है। वो आपको मिला हुआ, आपका परिवार। आभार आपका, आप ज़्यादा करें लेकिन फिर भी मुझे नहीं, खुशी है। बहुत सही है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे जहाँ तक मालूम है आपके ज़िंदगी जो अज़दवाजी ज़िंदगी, जिसको घरेलू ज़िंदगी कहते हैं, बाल बच्चों के साथ मियाँ बीवी के रिश्ते, बड़े किस्मत वालों को ही ऐसा रिश्ता, ऐसा मौका, ऐसा माहौल, ऐसा घर मिलता है। इसमें आपने बाजी मार लिया है। अरे बहुत धन्यवाद सर। तो मैं क्यों नहीं फ़ायदा उठाऊँ आपके उन बेहतरीन रचनाओं का, आपके उन गीतों का, आप मुक्तक का, जिसका अक्सर कोरबा के लोग सुनने के लिए हमेशा ख्वाहिशमंद रहे हैं। यूँ तो साहित्य भवन की पैदावार हैं आप। जी बिल्कुल। और साहित्य भवन ने अच्छे प्रतिभा बिल्कुल के जनक कहिए, जो कुछ कहिए, माना गया उसको। बिल्कुल। तो मैं चाहता था कि मैं
सामीन को आपकी कुछ रचनाओं से रूबरू कराऊं और लोग लुत्फ अंदोज हो सकें, जी तो सर। आपसे गुजारिश तो है। आपने बात की सर साहित्य भवन की। निश्चित रूप से साहित्य भवन की भूमिका मेरी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ जो नियमित मंच मिलता है और जो हौसला अफजाई सब करते हैं, एक अपनत्व भरा जो माहौल मिलता है, बेशक। ये कहीं और शायद ना मिले। बेशक। तो अपने आप को मैं बेहद भाग्यशाली मानती हूँ कि वहाँ से जुड़ने के बाद एक अलग ही चाव पैदा हो गया कि कहीं कुछ अच्छा बेहतर लिखना है और वहाँ पर सुनाना है, सबके बीच रखना है। तो घनाक्षरी छंद में चंद पंक्तियाँ स्वागत है, कहती हूँ। बिल्कुल, पावस बिल्कुल, ऋतु है, बिल्कुल। वर्षा ऋतु पर। क्या बात है। गरजे जो श्याम घन मचल उठा है मन, नवल धरा का रूप लगे बड़ भागिनी। हाँ, नेह बूंद जब झरे दुख ताप कष्ट हरे, रिम झिम मोतियों की बजे उठी रागिनी। बहुत अच्छे। कोकिला कमरे दुस्वर ताल नद रहे भर, पवन में सिहरन दम की जो दामिनी। हाँ, और कर रहे नृत्य मोर हरियाली चहु और, प्रेम में पुलक गाए कजरी को कामिनी। क्या बात है, क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर। और इसी घनाक्षरी में एक श्रृंगार बिल्कुल। पर भी पढ़ती हूँ। पुनः स्वागत है। श्याम प्रेम रंग भर रूप चित मन हर, कृष्ण संग प्रीत कर दिव्य नेह प्यार हो। क्या बात। नयनों में प्यास जगी दर्श नित्य आस जगी, मन में उमंग बहे भाव का श्रृंगार हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुरली की धुन बजी 16 श्रृंगार सजी, राधिका तड़प रही विरह अंगार हो। हाँ, और कब होगा महारस पूर्ण होगी हृदय आस, धरती गगन झूमे मिलन त्योहार हो। बहुत सुंदर, क्या बात है, क्या बात है। अब मैं ये चाह रहा था कुछ और तरन्नुम बदलते हुए कुछ एकार्थ श्रृंगार पर अगर आपके जी पास। जरूर। स्वागत है। तो श्रृंगार पर एक रचना प्रस्तुत है। इरशाद, इरशाद। और ये मैंने लिखी है कुछ यादें हमारी पुरानी भूली बिसरी भूली यादें। बिसरी यादें। हाँ, तो कॉलेज के ज़माने की। क्या बात है, हमारी क्या अपनी बात ना है, हो, क्या आपकी बात सही या किसी और की सही, नहीं, लेकिन किसी उन की दिनों भी की हो। बात करती हाँ, हूँ। बात तो वहीं की है। जी 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 जी। स्वागत सुनिएगा। है। वो दिन बड़े रंगीन थे, की थी मुलाकातें कई, हाय हाय तुम हाय। साथ हो दिन रात ही, करती रहो बातें नई। वाह। बीते बरस युग से लगे, देखे जमाना हो गया बीते। वाह। बरस युग से लगे, देखे जमाना हो गया, बस याद जो तुमको किया, हाँ। मौसम सुहाना क्या बात है, हो गया। क्या बात है, बस क्या बात है, बहुत खूब। याद जो तुमको किया, मौसम सुहाना हो गया। और इरशाद, जब प्यार इरशाद। परवान चढ़ता है तो हाँ, सुनिएगा। चलते रहिए। छिप कर तुम्हें थे देखते, हम वारते थे, जान भी भेजे, कई संदेश थे, आहा। इनकार का था भान भी, जी भर तुम्हें जो देख ले, मन आशिकाना हो क्या गया। बात है, क्या बात बस है, वाह, याद वाह, वाह। जो तुमको किया, मौसम सुहाना हो गया। बहुत अच्छे, वो बहुत। खत तुम्हारे प्रेम के खुशबू भरी थी, प्रीत की सूखे गुलाबों से भरी, एक डायरी थी गीत की हाय, हाय, पढ़ वाह। के, उन्हें छिप छिप सनम दिल शायरा क्या बात है, बहुत बस खूबसूरत। याद जो तुमको किया, मौसम सुहाना हो गया। और अंतिम पंक्तियाँ। स्वागत है, अंतिम मत कीजिए इसका। याद आते आज भी झूठा तुम्हारा रूठना फिर से पढ़िए कसमें। उस पंक्ति को, जी, फिर जरूर। से। है याद आते आज भी झूठा तुम्हारा
रूठे ना कसमें न जाने कौन सी हमको नजर से लूटना वो दिल लगी वो प्यार का किस्सा पुराना हो हाय गया हाय, बस वाह, वाह। याद जो तुमको किया मौसम सुहाना हो गया बस याद जो तुमको किया मौसम सुहाना हो गया। क्या कितनी खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत रचना, बहुत प्यारी पंक्तियाँ। और इंसान कोई भी जो भी इसको सुनता होगा या सामीन ने अगर सुना होगा तो अपनी बीती हुई यादों में वो खो गए होंगे और शायद निकलना पसंद नहीं करेंगे। और हम भी नहीं चाह रहे थे कि इस गीत का आप जो है अंत करें, लेकिन बहुत बहुत अच्छा लगा। और एक दो पंक्तियाँ और भी अगर आपके पास वक्त हो। जी जरूर। हाँ, परिवार पर मैं कुछ पंक्तियां कहती हूँ, एक गीत लीजिए परिवार पर। रोमांस के बाद अब कहीं बाहर मत जाइए। नहीं, प्यार परिवार बहुत जरूरी है, बिना परिवार के स्वागत है, और स्वागत। हमारी जिंदगी में परिवार बहुत स्वागत महत्व रखता है, तो स्वागत मैं है, स्वागत ये है। प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है। नहीं कोई दिखावा है मनुज बस प्यार पाता है, नहीं कोई दिखावा है मनुज बस प्यार पाता है, वहाँ दिल से जुड़ा सच्चा पुराना नेक नाता है। वाह। पुलकते हैं सभी अपने सपन साकार होता है, पुलकते हैं सभी अपने सपन साकार होता है, हरे हर कष्ट जीवन के वही परिवार होता है। और परिवार में माँ की भूमिका देखिए। एक आध पंक्ति और कर जी। दीजिए बस। करे चिंता सभी की जो लुटाती प्रीत माता है, भुलाती अनगिनत त्रुटियां लगे मानो विधाता है, हताशा या निराशा हो हृदय में आस बोती है, सभी रिश्ते लगे फीके चमकता एक मोती है। बहुत अच्छे, क्या बात है। बहुत 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 शुक्रिया। आपने बहुत प्यारी प्यारी पंक्तियाँ, बहुत अच्छे अच्छे गीत, और जी तो चाहता है कि बस सुनता रह जाऊं। और मैं क्या, ये जो हज़ारों सामीन सुन रहे होंगे या सुनेंगे, और इसको जो स्टोर कर लिया जाएगा जब यूट्यूब में, तो न जाने बरसों तक लोग आपके इन गीतों को सुनते रहेंगे और लुत्फ़ अंदोज़ होते रहेंगे और आपका शुक्र अदा करते रहेंगे कि भाई किसी ने कुछ पंक्तियाँ ऐसी दी, किसी ने पुरानी याद को ताज़ा किया, किसी ने नए उपदेश को जो है सामने जाहिर किया, किसी ने ज़िंदगी की सच्चाई और परिवार की सच्चाई को की बयानबाजी की। हम इसके लिए आपके बहुत आभारी हैं। और मैं क्या, ग्रैंड एशियन न्यूज़ चैनल हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आप तरफ यहाँ से बहुत तशरीफ बहुत लाए। आभार सर, आपने इस योग्य समझा और मुझे यहाँ बुलाया। बहुत बहुत आभार आपका भी बहुत। और एशियन न्यूज़ का भी। नमस्कार।